बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये बड़ा सा टेबल रनर, थालपोश कह लीजिए, टेबल रनर कह लीजिए, बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आने वाली है। इसमें हमने 3 कलर यूज़ किए हुए। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो आप बहनों को ये डिज़ाइन कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें कहीं पर भी कोई भी झोल वगैरह नहीं है, बिल्कुल ये सीधा आया है। हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। तो आप बहनों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम 3 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। और यहाँ पर ये क्रोशिया हुक नंबर आप देख लीजिए, 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। और ये जो वूल है 3 प्लाई की है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो एक चेन और मैजिकल रिंग बन के तैयार हो जाएगी। फिर यहाँ से 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक चेन बनाकर फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी मैजिकल रिंग में। इस तरह से फिर एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 8 मरतबा ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 एक चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 8 डबल क्रोशिया, 2 अब काउंट करते हैं। तो इस तरह से टोटल ये 16 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखें अगर 2 काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हमने एक चेन बना लेनी है। और ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन के गैप में तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से 1 2 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से बल देकर ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस एक चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। 1 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जितने भी हमारे ये एक चेन के गैप है उन सब में हम इसी तरह से बनाते हुए 8 मरतबा ये टोटल बना लेंगे। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें इस तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 मरतबा हमने बना ली। ये 2 डबल क्रोशिया हमने दरमियान में जो बनाए हैं ये भी 8 थे। तो यहाँ पर ऊपर भी ये 8 बन गए। अब यहाँ से हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब बाकी धागे को कट कर लेंगे। ऊपर से वाइट कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ से हम स्लिप नट करके इस तरह से डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। सॉरी, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ ये जो दरमियान में थोड़ा सा गैप बना यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ सॉरी बल देकर यहाँ पर ये जो दरमियान में 2 चेन का गैप है इसमें हम डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर यहाँ से बल देकर अगला ये जो 2 चेन का गैप है
इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले इस गैप में आ जाएंगे, ये जो 2 चेन का गैप है इसमें आकर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर यहाँ पर भी इसी तरह से, यहाँ पर भी, और इस तरह से टोटल ये 8 मरतबा बना के इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। टोटल हमने 8 मरतबा ये बना लिए। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर यहाँ पर आके स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3, 3 चेन ये डबल क्रोशिया में काउंट होगी। फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर यहाँ पर इस दरमियान वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आकर 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इस गैप में आकर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से आगे हम फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर उस यहाँ पर आके इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस धागे को कट करेंगे, ऊपर से ग्रीन कलर अटैच करते हैं। तब यहाँ पर हम ग्रीन कलर अटैच करते हैं स्लिप नट करके। यहाँ पर देखें, ये जो हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए हैं, 1 2 3 4, 4 छोड़ के 5वें वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर ये जो सिंगल क्रोशिया यहाँ पर दरमियान में बनाया इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर देखें 1 2 3 4 और 5वें के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4, 4 चेन, फिर बल देकर, और ये जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर देखें 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे और 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। इसको अटैच करने के बाद यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4, 4 चेन, फिर यहाँ पर भी आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। तो लास्ट में यहाँ पर हमने 4 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी 3 चेन के ऊपर ही हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो दूसरा इसका डबल क्रोशिया इसके ऊपर भी
2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया में भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 3 चेन, फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 4 डबल क्रोशिया 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया 3 चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया। इसका ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। शुरू में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, दरमियान में 1 2, लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लिए। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाकर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर दरमियान में ये 2 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। अब ये जो इसका चौथा लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर बना लिए। अब यहाँ से ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम इसी तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें शुरू में और लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बना लिए, बाकी दरमियान में 1 2 3 4 डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से 1 चेन करेंगे। 1 चेन करने के बाद यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए टोटल डबल क्रोशिया हो गए 2 4 6 8, दरमियान में 1 चेन, फिर आगे 8 डबल क्रोशिया। शुरू में और लास्ट में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने, बाकी दरमियान में 1 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करता है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 1 चेन बना ली। 1 चेन बनाने के बाद यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम 1 2 3 चेन करेंगे। अब आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। कहीं पर भी 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाने, सब में 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो अब यहाँ से देखें 1 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 4 6 8, टोटल 8 डबल क्रोशिया थे तो इनके ऊपर 1 करके डबल क्रोशिया बना लिया। अब दरमियान में 1 चेन है तो यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 8 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर 1 करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब ये पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और दरमियान में जो 1 चेन का गैप है वहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया। कि ये 8 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये 1 चेन का गैप है तो इसमें भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करने के बाद वाइट कलर अटैच करेंगे। तो वीडियो के साथ रहें जी। तो देखें इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं।
तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये दरमियान में एक चेन का गैप है, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस धागे को कट करते हैं, ऊपर से वाइट कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हम स्लिप नट करके डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर दरमियान में ये जो एक डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पर हमने इसको अटैच कर लेना है डबल क्रोशिया के साथ, इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाने के बाद 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, 1 2 तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशिया बच गए, इनको हम स्किप करेंगे और ये जो डबल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। तो दो ये डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे 2 मरतबा, इस तरह से। फिर यहाँ से पल देकर अब ये वाला गैप स्किप करेंगे और इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से बल देकर ये वाला जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर इसी के ऊपर ही फिर से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर ये वाला गैप छोड़ के इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। एक मरतबा इस डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेने और दूसरी मरतबा यहाँ पर इस गैप में, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर यहाँ पर गैप में। इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी बहनों, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर ये डबल क्रोशिया के ऊपर बना लिया था और यहाँ पर ये तीन ये चेन के गैप में बना लिया। अब यहाँ से इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ पर भी आके स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3 चेन डबल क्रोशिया में काउंट होगी तो 1 डबल क्रोशिया हो गया, 3 4। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से इसी गैप में ये धागा लेकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर बल देकर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसी तरह बनाते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम इसका कलर चेंज करेंगे, तो राउंड को कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेंगे, ऊपर से हम रेड कलर अटैच करेंगे जी। तो अब यहाँ पर हम रेड कलर का इस तरह से करके स्लिप नट करके इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 ये डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इसको अटैच कर लेना है सिंगल क्रोशिया के साथ। यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर फिर बल देकर ये वाला जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ से 1 2 3 4 डबल क्रोशिया छोड़ के 5वें वाले दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ से बल देकर ये वाला जो दरमियान में सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन, 1 2 3 4 5वें वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया किया है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसके ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 1 2 चेन, इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल देकर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी में ही फिर से 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से बल दिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बना के इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल देकर अगले ये जो गैप है 2 चेन का, यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर ये दरमियान में 2 चेन का गैप है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने इसके 3 राउंड इसी तरह से बना लिए, 1 2 3, तीनों राउंड सेम एक जैसे बनाए हैं। 2 डबल क्रोशिया, दरमियान में 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, ये भी इसी तरह से राउंड बनाया और ये भी इसी तरह से। तो इसमें हमने 3 ये राउंड बना लिए। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 डबल क्रोशिया बना लिया। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब इस धागे को कट कर लेंगे, ऊपर से ग्रीन कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा ये इस तरह से हो गया है, जब हम आगे इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने इसमें स्लिप नट करके डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसमें हम यहाँ पर अटैच करेंगे। डबल क्रोशिया बना लिया, 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7
7 चेन बनाकर एक ये गैप छोड़ के और दूसरे वाले इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाकर एक ये गैप छोड़ के दूसरे वाले इस गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर से 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 चेन, एक गैप छोड़ के दूसरे वाले गैप में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर लास्ट पे आ गए हैं, लास्ट में 7 चेन बना ली। अब यहाँ पर देखें एक ये गैप स्किप करेंगे और ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हमने इस डबल क्रोशिया के ऊपर ही 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा इस तरह से। तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से आगे फिर से हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखें इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। 4 डबल क्रोशिया 6 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया 6 चेन, इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में 6 चेन बना ली। 6 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। आगे फिर इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसका ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 यहाँ पर शुरू में बनाए, 2 लास्ट में, दरमियान में यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ से 1 2 3 4 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, इसका चौथा और लास्ट वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाया, फिर इससे अगले वाले में 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया, फिर इससे अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 4 चेन बना ली। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इसी में 3 चेन बनाकर इसी 3 चेन के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल 2 2 4 6 8 टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। पहले हमने 2 बनाए, 4 बनाए, 6 बनाए, अब यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे और आगे हम यहाँ पर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे फिर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के बाद इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर अब आगे हम सेम इसी तरह से फिर से यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6, टोटल ये 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल ये 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 4 6 8 और ये 10। अब यहाँ से एक चेन बनाकर एक चेन के बाद यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से 10 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे और टोटल 10 डबल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी बहनों, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बना के इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए अब इस राउंड को कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया। ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसमें भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये एक चेन का गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से आगे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम वाइट कलर अटैच करेंगे। देखें, लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद वाइट कलर अटैच करते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ये थाल पोश या टेबल रनर के हिसाब से आप यूज़ करें तो इस तरह से बन के आएगा। ये क्रिस्पीज जो आ रही है उसके लिए आप बना सकते हैं इस तरह की ये डिज़ाइंस। और आप बहनों को ये डिज़ाइन कैसी लगती है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं लास्ट में आपको इसकी माप पिक करके दिखाती हूँ कि कितने इंच का ये बना हुआ है। तो वीडियो के साथ रहें। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें, लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को कट करेंगे, ऊपर से वाइट कलर अटैच करते हैं। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से करके स्लिप नट करके डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया, 1 2 3 चेन बनाकर 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन, 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 3 यहाँ पर चेन बना ली। यहाँ पर देखें 2 डबल क्रोशिया बच गए हैं। वैसे हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया छोड़ रहे थे। तो अब लास्ट में हम यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से 1 2 3 चेन और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा।
3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से बल देकर इस वाले ये वाला गैप स्किप करेंगे और इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ से ये वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया के बाद 3 चेन, फिर इसी गैप में ही इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये वाला जो पूरा राउंड है ये कंप्लीट होगा। इसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे, तो वीडियो के साथ रहें। यहाँ पर आप देख लीजिए इसको नज़दीक से, सेम इसी तरह से बनाते जाएं। एक मरतबा डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से अगले इस गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये इसमें डबल क्रोशिया बना लिया और ये 2 डबल क्रोशिया आमने सामने बिल्कुल बन गए हैं। तो यहाँ पर इस 1-2 का कोई मसला नहीं होता। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे, सॉरी यहाँ से हम इस वाले गैप में आकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया यहाँ पर करने के बाद अब यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ पर आप 9 भी बना सकते हैं और 8 भी बना सकते हैं। अगर सही आ रहा है तो यहाँ पर आप 8 भी कर लें, अगर सही नहीं हो रहा, थोड़ा सा इस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पर आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ जी। तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे को हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल ये सीधा आ गया है। तो यहाँ पर हमने इसमें 8 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। पहले हमने आपको कहा कि 9 डबल क्रोशिया इसमें बना रहे हैं, 9 से थोड़ा सा सही नहीं हो रहा था, इस तरह से हो रहा था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये 8 डबल क्रोशिया कर लिए। जैसे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया और यहाँ पर हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब में हम इसी तरह से 8 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट किया है। अब यहाँ से हम ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। भाई यहाँ से हम इसकी माप करेंगे, देख लीजिए यहाँ से हम इसकी माप कर रहे हैं। सॉरी, इसको सीधा रखा और इसको इस तरह से किया। अब देख लीजिए तकरीबन ये 20 इंच तक बन के आया है और इतना बड़ा हमने ये टेबल रनर, थाल पोश के लीजिए टेबल रनर बनाया हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा जो है ना देखिएगा, पूरा प्यार दीजिएगा और आप बहनों को ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर मैं आपको इसके पूरे की लुक भी दिखाती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर लूँ, यहाँ पर मैं इस इंच टेप को रख देती हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाए ये। तो जी यहाँ पर आप देख लीजिए इसका फ़ाइनल लुक तकरीबन ये 20 इंच तक बन के आया है और पूरी हमने इसकी लुक भी आपको दिखा ली है और ये बिल्कुल भी सीधा आया है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बन के आई है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा और देख लीजिए यहाँ पर 20 इंच तक हमने इसको माप किया है। अब मैं यहाँ पर इंच टेप हटा देती हूँ और आप देख लीजिए इसका पूरा लुक
पूरा ये फाइनल लुक देख लीजिए आप। इसका बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल पर जो न्यू है वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।